हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। इससे पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह सीक्वेंस में टोटल 12 वीडियोस 12 टेंसेस से रिलेटेड आएंगी, जिससे आपको टेंसेस को समझने में काफी हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक आदमी रेलवे स्टेशन जा रहा है। इस वाक्य के अंत में रहा है आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आज का जो हमारा पैराग्राफ है पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड है। तो इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने से पहले हम शॉर्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य के लगातार होते रहने का समय नहीं दिया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के संग इस का यूज होता है। आई के संग एम का यूज होता है। यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के संग आर का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक आदमी रेलवे स्टेशन जा रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक आदमी, अ मैन, यहां पर एक आदमी के बारे में बात हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। अ मैन इज, एक आदमी जा रहा है। इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी लगा देंगे। अ मैन इज गोइंग, कहां जा रहा है? रेलवे स्टेशन। अ मैन इज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। तभी वह देखता है कि एक भिखारी उसकी तरफ आ रहा है। तभी वह देखता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और एक भिखारी उसकी तरफ आ रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो दोनों को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तभी, देन, वह देखता है, ही सी, देखने की इंग्लिश होती है सी, क्योंकि ही सिंगुलर में है तो वर्ब के संग हम एस लगा देंगे। ही सीज, तभी वह देखता है कि दैट, एक भिखारी, अ बेगर, आ रहा है। यहां पर एक भिखारी के बारे में बात हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। भिखारी क्या कर रहा है? आ रहा है। आने की इंग्लिश होती है कम। अ बेगर इज कमिंग, कहां आ रहा है? उसकी तरफ। तरफ की इंग्लिश होती है टुवर्ड्स। उसकी, किसकी तरफ आ रहा है? उसकी। उसकी मतलब आदमी की तरफ, टुवर्ड्स हिम। तभी वह देखता है कि एक भिखारी उसकी तरफ आ रहा है। देन ही सीज दैट अ बेगर इज कमिंग टुवर्ड्स हिम। भिखारी की हालत बहुत खराब दिख रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। भिखारी की हालत, हालत मीन्स कंडीशन, द कंडीशन ऑफ बेगर, द कंडीशन ऑफ बेगर इज, भिखारी की हालत दिख रही है। इस सेंटेंस में वर्ब है दिखना, दिखने की इंग्लिश होती है लुक, लुकिंग, आईएनजी लगा देंगे। लुकिंग, भिखारी की हालत दिख रही है। कैसी दिख रही है? बहुत खराब, वेरी बैड।
द कंडीशन ऑफ beggar इज लुकिंग वेरी बैड। भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाते हैं। भिखारी को नहीं मिल रही है। भिखारी, द बेगर, नहीं मिल रही है, इज नॉट, मिलना। इस सेंटेंस में वर्ब है मिलना। मिलने की इंग्लिश होती है गेट। द बेगर इज नॉट गेटिंग, आईएनजी लगा देंगे। क्या नहीं मिल रही है? भीख। भीख को इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स। द बेगर इज नॉट गेटिंग आर्म्स। भिखारी आदमी से भीख मांग रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। द बेगर इज, क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। भीख मांगने की इंग्लिश होती है बैग। द बेगर इज बैगिंग, किससे मांग रहा है? आदमी से। फ्रॉम द मैन। द बेगर इज बैगिंग फ्रॉम द मैन। आदमी भिखारी से पूछता है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य और WH टाइप वाक्य। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या से शुरू होने वाले वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। दूसरी तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH टाइप वाक्य। इनको बनाने का स्ट्रक्चर होता है व्हाट, वेयर, हु प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आदमी भिखारी से पूछता है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आदमी भिखारी से पूछता है, द मैन आस्क, पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। मैन सिंगुलर में है, एस लगा देंगे। द मैन आस्क किससे पूछता है? भिखारी से। द मैन आस्क द बेगर। तुम भीख क्यों मांग रहे हो? क्योंकि इंग्लिश होती है वाई आर यू बेगिंग। आदमी भिखारी से पूछता है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। द मैन आस्क द बेगर वाई आर यू बेगिंग। तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई, क्यों, वाई आर यू नॉट डूइंग, डूइंग मीन्स करना। तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो। वाई आर यू नॉट डूइंग एनी गुड वर्क। भिखारी कहता है कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। भिखारी कहता है, द बेगर सेज, भिखारी क्या कहता है?
that मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है। मुझे I am not getting मिलने की इंग्लिश होती है get, ing लगा देंगे। I am not getting क्या नहीं मिल रहा है? अच्छा काम। I am not getting any good work। इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भीख मांग रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो आई एम बेगिंग मैं भीख मांग रहा हूं। किस लिए मांग रहा हूं? पालन पोषण करने के लिए। पालन पोषण करना मीन्स सपोर्ट करना। सो आई एम बेगिंग टू सपोर्ट किसका पालन पोषण करने के लिए? अपने परिवार का। माई फैमिली। सो आई एम बेगिंग टू सपोर्ट माई फैमिली। आदमी कहता है, क्या तुम्हें लोगों से पैसे मांगने में शर्म नहीं आ रही है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? इसका मतलब इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाएंगे। आदमी कहता है, द मैन सेज आदमी क्या कहता है? क्या तुम्हें लोगों से पैसे मांगने में शर्म नहीं आ रही है? आर यू नॉट सेंटेंस में वर्ब है शर्म आना। शर्म आने की इंग्लिश होती है ashamed। आर यू नॉट ashamed ashamed of asking money? किससे पैसे मांगने में? लोगों से। from people। The man says, are you not ashamed of asking money from people? भिखारी कहता है कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? The beggar says, मुझे शर्म आ रही है। I am feeling मैं महसूस कर रहा हूं। क्या महसूस कर रहा हूं? शर्म। I am feeling ashamed मुझे शर्म आ रही है या मैं शर्म महसूस कर रहा हूं, एक ही बात है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन बट मैं क्या कर सकता हूं? ये WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या की इंग्लिश होगी? वॉट। बट वॉट कैन आई डू? आदमी कहता है, आज से मैं तुम्हें एक अच्छा काम करने के लिए दे रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस है। आदमी कहता है, द मैन सेज आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई मैं दे रहा हूं। आई एम गिविंग देने की इंग्लिश होती है गिव। ing लगा देंगे। आई एम गिविंग दे रहा हूं तुम्हें। आई एम गिविंग यू क्या दे रहा हूं? अच्छा काम करने के लिए। अ गुड वर्क टू डू। द मैन सेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गिविंग यू अ गुड वर्क टू डू। तो दोस्तों ये था आज का पैराग्राफ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।